ओके सी, तो अभी हम लोगों ने देखा अगर हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डालते हैं पैसा, तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। अच्छा, यू आर अ कंपनी और इन्वेस्टर, तो हम लोग इन्वेस्टर है, तो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। आपने पैसा डाला है और आपको वहां से क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। ओके, दैट इंटरेस्ट इज पर एनम 12%। अच्छा, वो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा आपको? हाफ ईयरली मिल सकता है, एनुअली पण भेटू शकतं किंवा क्वार्टरली। ओके, अच्छा, किस पे मिलता है इंटरेस्ट? आपकी फेस वैल्यू। और यू नो ये 1000 क्या है? नंबर ऑफ डिवेंचर। ये क्या है सर आपका? हाँ, एंड दिस इज अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ, इसको टोटल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू बोलेंगे। ओके, तो आज हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर। हेडिंग देना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फ्लक्चुएटिंग एग्जाम में आता है सर बहुत बार, वो हम बाद में सीखेंगे, पहले फिक्स्ड इनकम कर लेते हैं। यस, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आपने अभी भी सीखा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है सर? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक। रिटर्न में क्या मिलता है सर अपने को? इंटरेस्ट। दैट इंटरेस्ट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट। ओके, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कब मिलेगा? एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। क्लियर विद दिस? अच्छा, अभी ध्यान से सुनना सर प्लीज। सपोज हम लोग इन्वेस्टर है सर, वी आर द इन्वेस्टर, और हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इन्वेस्टर जो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, वो अकाउंट मेंटेन कर रहा है अप्रैल टू मार्च। थोड़ा ध्यान देना सर, अप्रैल टू मार्च ये हमारा अकाउंट हमने मेंटेन किया, अप्रैल टू मार्च। मतलब इन्वेस्टर का ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल, और एंड कब हो रहा है? मार्च। ये ईयर एंड आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भी रहता है, और नॉर्मली अप्रैल टू मार्च ही हमारा ईयर रहता है। अप्रैल के बाद क्या है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर विद दिस? अच्छा, अभी ध्यान से सुनना। सपोज हमने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ओके, वो कंपनी आपको इंटरेस्ट कब देने वाला है? 30 जून को इंटरेस्ट देने वाला है, और फिर बोला है एक 31 दिसंबर। सर कभी देगा? 31 दिसंबर को। तो ये इंटरेस्ट का 2 डेट है। कंपनी बीच में इंटरेस्ट नहीं देता, बीच में इंटरेस्ट कंपनी अपने पास जमा रखेगा। अभी जैसे जुलाई का इंटरेस्ट है, सपोज एग्जांपल, जुलाई का इंटरेस्ट कभी देगा सर वो कंपनी? जुलाई का इंटरेस्ट दिसंबर में देगा, अगस्त का इंटरेस्ट भी दिसंबर में देगा, सितंबर का इंटरेस्ट भी दिसंबर में देगा, ऑक्टोबर का भी दिसंबर, नवंबर का भी कभी। म्हणजे ह्या जे महीने आहेत मध्ये, इसका इंटरेस्ट हमको बीच में नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट एक ही बार मिलेगा, कभी? दिसंबर में। तो यहाँ पे जुलाई का जो इंटरेस्ट है उसको अभी तो मिलने वाला है नहीं, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड। क्या बोलेंगे सर? इंटरेस्ट अक्रूड। ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है हमारा, बीच बीच में जो हमको नहीं मिला है, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड। अगस्त का भी इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे सर? अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड। ये बीच में जितने भी इंटरेस्ट है जो अपने को नहीं मिले, जो कंपनी के पास जमा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड। और वो बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये सब एक साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर विद दिस? बोलो, जुलाई का इंटरेस्ट मिलेगा आपने को जुलाई में? जुलाई का इंटरेस्ट जुलाई में नहीं मिलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट अक्रूड। म्हणजे इंटरेस्ट जमा झालाय कोणाकडे? कंपनीकडे। अक्रूड मतलब आपका इंटरेस्ट जमा हो गया है कंपनी के पास। अगस्त में भी क्या रहेगा? इंटरेस्ट अक्रूड। तो ये बीच में अक्रूड रहेगा, और यहाँ पे आके रिसीव हो जाएगा। अच्छा बोलो, जैन का क्या होगा? जैन का अक्रूड, फेब का अक्रूड, मार्च का इंटरेस्ट अक्रूड, अप्रैल का भी इंटरेस्ट अक्रूड, मई का भी। और ये सब जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब कभी मिलेगा? जून में मिल जाएगा। फिर वापस ये साइकिल है सर, ये हर साल वैसे ही चलने वाला है। जून से कभी मिलना तुम्हारा? नहीं सर, जून का तो जून में मिल जाएगा ना सर। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई। जुलाई का क्या होगा सर? दिसंबर में मिलेगा। अगस्त का दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। ये सब यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट
अक्रूड, ये सब इंटरेस्ट अक्रूड है। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इधर सब इंटरेस्ट अक्रूड रहेगा और यहाँ पे आगे इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। समझ में आया? अक्रूड मतलब क्या, इंटरेस्ट अपना जमा रहेगा किसके पास, कंपनी के पास। समझ में आया? कंपनी के लिए जमा होता रहा देयर अपन को इंटरेस्ट अक्रूड। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, समझो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 31 अक्टूबर को ना एक परचेज किया। हमने 31 अक्टूबर को परचेज किया। हाँ, 31 अक्टूबर को हमने परचेज किया। अब याद रखिए परचेज हम किससे कर रहे हैं मालूम है, कोई दूसरे इन्वेस्टर से। मुझे मार्केट में कोई इन्वेस्टर रहेगा जिसको बहुत पैसे का जरूरत है, वो बेचेगा और अपन ने उससे क्या किया, परचेज किया। अब समझो मैं इन्वेस्टर हूँ और रुतिका भी एक इन्वेस्टर है, उनको बहुत पैसे का जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, सेल करेंगे और मैंने क्या किया, परचेज। बराबर है? तो मैंने अभी रुतिका से कुछ डिबेंचर परचेज करने का है। टेल मी सर, पैसा मैं दूंगा ना, नहीं पैसे देना ना, मैं भी खरीद रहा हूँ ना। ऐसे डिबेंचर तो नहीं परचेज करते, मैं इन्वेस्टर बनने वाला हूँ। परचेज और सेल ये ओपन मार्केट में होता है। किसमें होता है, ओपन। स्टॉक एक्सचेंज सुना है, स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ यहाँ पे कंपनी परचेज, कंपनी किससे हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेल भी जो करेंगे तो भी कंपनी को नहीं करेंगे, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीदता है और बेचता है, ये याद रखो। तो परचेज किससे परचेज किया सर, मैं रुतिका से। रुतिका के पास डिबेंचर था, वो कंपनी का आप मैंने खरीद लिया सर। ओके, तो रुतिका तो मैं दो अमाउंट दूंगा सर। दो अमाउंट क्या है, एक तो डिबेंचर्स का प्राइस, परचेस करते रहते हैं। जब भी हम किसी से परचेस कर रहे हैं दूसरा इन्वेस्टर से, तो हम उसको क्या देंगे, उसका प्राइस, जो भी उसका डिबेंचर का प्राइस रहेगा। तो सपोज मैंने अभी परचेस किया, समझो 100 डिबेंचर्स परचेस किया और 100 डिबेंचर जो मैंने परचेस किया उसका प्राइस 98 है, तो मैं उनको कितना रुपए दूंगा सर, 9800। इसको मैं बोलूंगा प्राइस पेड। क्या बोलेंगे सर इसको, प्राइस पेड। कितना प्राइस दूंगा सर मैं, 9800। क्लियर विद दिस, समझ में आया? अच्छा, समझो मैंने जो डिबेंचर परचेस किया 12% वाला डिबेंचर। सर जरा ध्यान देना, मैं रुतिका को कितना पे कर रहा हूँ सर, 100 डिबेंचर की परचेस के लिए 100 डिबेंचर का एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है, 98, तो इनटू करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 9। तो मैं रुतिका को 9800 दूंगा। इतना देने से चल जाएगा क्या सर? नहीं, रुतिका बोलेगी रुको सर रुको, मेरा इंटरेस्ट जमा है कंपनी के पास, कंपनीकडे यांचा इंटरेस्ट जमा झाला है सर, तो मुझे वो इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा। मैं दूंगा उनको इंटरेस्ट, कंपनी तो नहीं देगा ना सर। कभी से इंटरेस्ट जमा रहेगा आपका, जुलाई से, क्योंकि जून तक तो आपको मिल गया रहेगा ना। कितना, जून तक तो मिल गया ना सर। कभी से इंटरेस्ट अक्रूड है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर पूरा काउंट करना है क्योंकि अक्टूबर एंड है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट जमा है सर, 4 मंथ्स का। तो मैं इनको इंटरेस्ट भी दूंगा सर, मैं इनको इंटरेस्ट भी अपने पॉकेट से पे करूंगा। ओके, क्यों सर? इनका जो इंटरेस्ट जमा है कंपनी के पास वो मुझे भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाद में कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगा। कभी सर, दिसंबर में। मैं दिसंबर में जाके इंटरेस्ट लूंगा कंपनी से। अरे समझ में आ रहा है? टेल मी, दिसंबर इंटरेस्ट कभी मिलने वाला है, दिसंबर में ना। तब ओनर कौन रहेगा, मैं रहने वाला, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। पण मला ते 4 महिन्याचा इंटरेस्ट तुम्हाला आता द्यायचा है, मैं इनको 4 महीने का इंटरेस्ट भी दे दूंगा। तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? अभी मैंने आपको इंटरेस्ट निकालना सिखाया था सर। किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू। अब डिबेंचर कितना है सर, 100, तो 100 डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना होता है, 10000। कैसे है 10000, 100 डिबेंचर इनटू 100। अरे 100 डिबेंचर है और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 है ना, तो टोटल फेस वैल्यू कितना आएगा, 10000। अभी मैंने तो 1 लाख लिखा के दिया, 10000 के ऊपर कितना लेंगे, 10000 इनटू 12% इनटू 4.12 क्या समझा, 4 महीने का कितना है, कितना है सर, 400। यस, 10,000 पे 12% लेंगे, 1200 आएगा, पूरे साल का आएगा, लेकिन हमने तो 4 महीने का चाहिए, तो 12। तो बताओ सर, रुतिका को मैं कितना पेमेंट करूँ, रुतिका को पेमेंट करेंगे सर 10,000, ये मेरी उसकी टोटल पेमेंट होगी, 10,200 इज माय टोटल पेमेंट। ओके, इसमें क्या क्या इंक्लूड है सर, मेरे को बताओ, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्राइस ऑफ द डिबेंचर और इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट, मैं दो अमाउंट पे करूंगा सर। तो रिमेंबर जब भी हम लोग परचेस करेंगे, किसी से भी परचेस किया तो परचेस करते वक्त दो अमाउंट पे करना पड़ेगा, एक तो उसका प्राइस और उसका इंटरेस्ट जो अप्रूव है। क्लियर विथ दिस? 4 महिन्याचा तक इंटरेस्ट कोणा ऋतिका तुमचा इंटरेस्ट कोणाकडे जमा आहे? तर मी पे करणार तुम्हाला, कारण डिसेंबरला जाऊन मी कंपनीकडे नाही, समझ में आया? क्योंकि कंपनी बीच में तो देने वाला है नहीं। तो बोलो परचेस करने में कितना स्टेप लेंगे? परचेस करने में 2 स्टेप लेंगे, क्या क्या सर? प्राइस पेड और इंटरेस्ट। समझ में आया सबको? क्लियर विद दिस? और ये प्राइस को ना कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं सर इसको? कम इंटरेस्ट, मतलब कंबाइंड इंटरेस्ट। ये प्राइस के अंदर इंटरेस्ट भी कंबाइंड है। क्या क्या इसके अंदर? प्राइस है और इंटरेस्ट है, दोनों को मिला के जो प्राइस बनता है उसको क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट प्राइस। ओके सर, क्या क्या दिया सर मैंने? डिबेंचर का प्राइस दिया 9800 और इंटरेस्ट। कितने महीने का इंटरेस्ट दिया सर? किधर से कैलकुलेट किया था मैंने? जुलाई में, क्योंकि जून तक तो आपको इंटरेस्ट मिल गया है। अब मैं आपको कितना इंटरेस्ट दूंगा सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। समझ में आया? प्लीज राइट इट डाउन।